तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में कि क्लिपबोर्ड का क्या इस्तेमाल है और फॉन्ट का क्या इस्तेमाल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग का, इन तीनों का क्या इस्तेमाल है। जो कि यहाँ पे आपको पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग दिख रहा है, तो इनका क्या यूज है, इन सभी के यूज के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो जब यहाँ पे पैराग्राफ में ये 4th ऑप्शन आते हैं, नंबर 1 है ये आपका लेफ्ट बटन होता है। मतलब लेफ्ट का मतलब ये हो गया कि चलिए पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, तो ये जो कंप्यूटर आ रहा है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट की ओर लिखा रहा है। बट अगर हम यहीं से इसको हम हटा दें एंड हम यहाँ पे क्लिक करें राइट साइड में, तो अब देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर लिखेंगे तो ये राइट साइड की ओर से लिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं इस कंप्यूटर को यहाँ से भी ना लिखे, हम बीच से लिखे, मतलब सेंटर से। तो फिर हम इसे प्रेस करना होगा और अब अगर हम लिखते हैं तो ये यहाँ पे काम आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिफाई का काम होता है, ये जो आपको जस्टिफाई दिख रहा है इसका काम होता है कि दोनों साइड में एकदम इक्वल आता है। वो कैसे हम पहले जान लेते हैं। जैसे मान लेते, देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर, और अगर हम ये चाहते हैं कि इनको हमें बीच में लाना है तो बस हम इस पे सेंटर करेंगे, बीच में आ जाएगा। बट हम चाहते नहीं, हमें राइट साइड में लाना है तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे भी हम इसका लेफ्ट, राइट और सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जस्टिफाई का क्या इस्तेमाल होता है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ जाते हैं पहले एंड यहाँ पे आ जाते हैं लेफ्ट में, और इक्वल RAND और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट साइड में एकदम पूरा इक्वल में आ रहा है, लेकिन राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर इधर इधर, मतलब दिखने में पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर से उधर हो गया है। तो इन सभी को हम दोनों साइड में इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट एंड यहाँ से हम करेंगे जस्टिफाई। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में, अब देखेंगे तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड में एकदम इक्वल में आ रहा है। तो इक्वल सेंस लाने के लिए आप लोग किसी भी वर्ड को तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर के साथ भी पैराग्राफ में। उसके बाद अगर देखेंगे तो यह है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, मतलब इन दोनों, जैसे अभी वीडियो और द के दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का अगर लाइन स्पेस हमें बढ़ाना हो या घटाना हो, या इन सभी का स्पेस का लाइन घटाना बढ़ाना हो, तो हम यहीं से इस्तेमाल करेंगे। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे तो स्पेस आपको नजर आएगा कि इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है ना वो बढ़ रहा है और घट रहा है। इसे हम यहाँ से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे तो इसमें टोटल पैराग्राफ में जो भी स्पेसिंग होगा वो भी हट जाएगा। बट हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जितना हम स्पेस रखना है किसी भी 2 पैराग्राफ के बीच में तो हम रख सकते हैं, 2 लाइन के बीच में भी, तो इतना हम रखेंगे तो इतना इस तरीके से देख सकते हैं लाइन आ गया। अगर आगे में देखेंगे तो ये होता है शेडिंग का ऑप्शन। अब शेडिंग क्या होता है, किसी टेक्स्ट के पीछे में एक शेडिंग देना। तो ये शेडिंग का ऑप्शन क्या होता है कि ये देख सकते हैं अगर हमें ये पूरा पैराग्राफ है, इनके पीछे में अगर हाईलाइट करना हो तो हम इस शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड करना हो तो इस तरीके से यहाँ पे हम कोई सा भी कलर लेके चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आ गया। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, लेकिन ये क्या करता है कि हमें जितना टेक्स्ट में हाईलाइट करना उतना ये करता है। बट ये जो शेडिंग होता है हम कहीं पे भी, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से आएंगे, यहाँ पे हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मतलब उनका पूरा जो पैराग्राफ है उनको वो पूरा सिलेक्ट कर लेता है। तो जो शेडिंग का काम होता है वो पूरा पैराग्राफ का होता है, और जो टेक्स्ट हाईलाइट का होता है वो उतना होता है जितना हम सिलेक्ट करते हैं। तो आपको क्लियर पता चला होगा कि हाईलाइट में और शेडिंग में क्या ऑप्शन है, अंतर है। चलिए पहले इन सभी को हम यहाँ से क्लियर कर कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ से आते हैं इसको हम कर देते हैं नो। नो करेंगे तो वो सब हट गया। बट ये हाईलाइट है तो इसको भी हम यहाँ से हम नो कर देते हैं, ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा बॉर्डर। अब इन बॉर्डर का क्या इस्तेमाल होता है, देखिए जैसे मान लीजिए क्योंकि पैराग्राफ के अंदर है तो पैराग्राफ से रिलेटेड काम करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक किया, अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट के लास्ट में पैराग्राफ में है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई नीचे में बॉर्डर लाना हो, ऊपर में बॉर्डर लाना हो, या फिर इधर साइड में या लेफ्ट राइट कहीं पे भी, तो हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें टॉप ऊपर में लाना हो, किसके, पैराग्राफ के ऊपर में, जिसमें हम कर्सर को यूज कर रहे हैं। अगर नीचे में लाना है तो यहाँ से हम बॉटम में ला सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से किया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो पैराग्राफ में है तो इस साइड में आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पे नो करेंगे तो ये टोटल हट जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हट गया, फिर इसमें लाना है, इसको भी नो करना है तो यहाँ पे आके नो कर देंगे। तो बॉर्डर लाने और हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बुलेट का ऑप्शन मिलता है। बुलेट का इस्तेमाल क्या होता है कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं या पैराग्राफ चेंज करते हैं तो वहां पे हम इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लेते कंट्रोल एक ही है, इनमें बहुत सारे पैराग्राफ चेंज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे, हमें कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कोई भी, चाहे बुलेट पॉइंट या सही का निशान या एरो या स्टार या कुछ ऐसे करके स्क्वायर में किसी भी तरीके का अगर आपको यूज करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी पैराग्राफ चेंज होगा एंटर दबाने के बाद तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे बुलेट पॉइंट करना
उठा के आप नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोमन में ABCD, रोमन में ABCD, छोटे में 1 2 3, इस तरीके से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइनिंग भी है, करंट लिस्ट में है, इस तरीके का भी आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं लिस्ट में, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको Ctrl Z करके रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज। अब ये दोनों में क्या अंतर है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो होगा नहीं, हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये मतलब यहाँ से घट रहा है, देखिए इस तरीके से। देख अभी नहीं घटेगा, लेकिन इधर का करेंगे तो ये जाएगा, देख सकते हैं हाँ। और फिर इधर करेंगे तो अब होगा। तो मतलब इसका लास्ट पॉइंट यहाँ तक है। हम चाहे तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी जाएगा। सबको हम एक साथ कर लेते हैं, पहले Ctrl Z और सिलेक्ट, एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगी। अब इसको भी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसको हम घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट है। उसके बाद यहाँ पे है ये होता है शॉर्ट। अब इसका क्या इस्तेमाल है, पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे हम लिखिए 1 2 3 4, इस तरीके से अगर हम लिखें और हम चाहते हैं इसको उल्टा करने के लिए 4 3 2 1, तो हम यहाँ पे आएंगे शॉर्ट में, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको डिस्केंडिंग कर देंगे, ओके करेंगे तो देख सकते हैं ये 4 3 2 1 हो गया। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है ये है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का क्या यूज है, जैसे मान लेते हैं हम इक्वल रेंड और ओपन क्लोज ब्रैकेट एंटर। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर में पैराग्राफ कहाँ पे अंत हुआ है वो हमें ये दर्शाता है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हर जगह पे जहाँ भी हमारा पैराग्राफ, देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे लास्ट हुआ है, फिर यहाँ पे गैलरीज में, फिर थीम में, फिर साइन में, फिर डिवाइस में, और लास्ट में यहाँ पे हुआ है। तो जिन जगह पे हम एंटर दबाते हैं या पैराग्राफ चेंज करते हैं तो वहां पे हमें ये पैराग्राफ का सिंबल आ जाता है, और इसका इस्तेमाल हम साइनिंग के तौर पे कर लेते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे एंटर हुआ है, वो हम चेकआउट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एंड आगे देखेंगे तो ये स्टाइल्स का ऑप्शन है। स्टाइल्स का मतलब ये हो गया कि इन टेक्स्ट के बीच में अगर कोई भी स्टाइल, जैसे हमें ये वाला देना है, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। तो इन तरीके के स्टाइल का यूज करने के लिए हम लोग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लाइनिंग में आ गया। अगर हम इसे करेंगे तो इस तरीके से, मतलब अदर में भी हम ले सकते हैं, जितने भी हम चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर उसके बाद देखेंगे तो एडिटिंग का ऑप्शन, एडिटिंग में 3 ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। फाइंड का मतलब हो गया खोजना। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, फाइंड, एडवांस, फाइंड, गो टू। फाइंड का मतलब हो गया खोजना। अगर हम फाइंड पे क्लिक करें और इसके अंदर में कोई भी वर्ड खोजना चाहे, जैसे मान लेते हैं हम खोजेंगे 4, तो अब जितने भी 4 होंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। तो फाइंड का मतलब हो गया कि किसी भी वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट को, कुछ भी हमें फाइंड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइंड का। अगर बात करें वहीं पे एडवांस फाइंड का, तो सेम चीज है, कुछ नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड तो दिया ही है, बट रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन दिया है। अब गो टू का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमें बोला एंटर पेज नंबर। अगर हम पेज, अगर हमारे पास बहुत सारे, अभी तो मल्टीपल पेज नहीं, एक ही पेज है, तो हमें एक ही पेज शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइनिंग की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे लाइनिंग, जैसे 1 2 3 4। अगर हमें 4 लाइन, अगर हम कर्सर 1 में यहाँ पे है, राइट, हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए ऑनलाइन, यानी कि 4 नंबर में, तो हम यहाँ पे 4 को प्रेस करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा टोटल ये जो 4 नंबर पे आ जाएगा, तो जहाँ पे भी 4 होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे गो टू पे यही क्लिक करके कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेज रहेगा तो पेज में जाएगा, सेक्शन में, बुक मार्क में, जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे उनका आ जाएगा। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, जो कि हमें शायद यहाँ पे भी दिया हुआ है नीचे में। रिप्लेस का काम होता है किसी भी वर्ड को चेंज करने के लिए। मतलब अगर हम यहाँ पे ये वीडियो लिखा हुआ है और हम लिखते हैं वीडियो, बट हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे वीडियो ना आके क्या आ जाए, MP4। तो अगर हम एक बार रिप्लेस करेंगे तो एक वीडियो रिप्लेस होगा, बट अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी वीडियो होंगे वो सभी MP4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि उसको खोजेगा पहले, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, बट अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में नहीं किया था, क्योंकि अभी उन्होंने ऊपर में फाइंड किया है। तो अगर हम रिप्लेस ऑल कर देते तो जितने भी होंगे वो सारा एक साथ में 3 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 3 ही था। तो इस तरीके से वो MP4 में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस करके। इसके बाद लास्ट में सिलेक्ट ऑल। सबसे पहले है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब हो गया ये जो हमारा टेक्स्ट है, कंट्रोल ए से भी ऑल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी हम ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर में है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, बहुत सारा शेप ले लेते हैं, एंड उनको हम अगर चाहते हैं कि यहाँ से इस तरीके से हम इसको और भी ले लेते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट में आ जाते हैं, शेप में आ जाते हैं, और यहाँ से हम इसको, क्या हो रहा है, इसको ले लिया एंड इस तरीके से ले लिया, और फिर से यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस तरीके से ले लिया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें होम में एंड सिलेक्ट में ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट हमें ये सिलेक्ट कर लेता है। अगर हम कंट्रोल को भी यूज करेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद नीचे में देंगे तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि एक तरीके के फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं
ये जो फॉर्मेटिंग है ना, इसके अंदर अगर हम कोई फॉर्मेटिंग करेंगे तो एक तरीके की सिलेक्ट पेन का मतलब होता है कि ये अभी देख सकते हैं हमारे पास तीन शेप है एंड हम चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन देखे, मतलब सिलेक्शन देखे कि कौन कौन है। तो यहाँ पे तीन दिखा रहा है। अगर इनमें चाहे तो हम किसी को हाइड, जैसे ओवरऑल ये जो हमारा गोल वाला इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं हाइड हो गया। तो हम किसी भी वर्ड में, मतलब अगर हम वर्ड ओपन किए तो इसके अंदर अगर कोई भी शेप या इमेज को हाइड करना हो तो हमें सिलेक्शन पेन में ही आना होगा और वहां से हम हाइड कर सकते हैं। लाने के लिए फिर इस पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। अगर किसी और को हाइड करना चाहते हैं तो वो हाइड हो जाएगा। तो हाइड अनहाइड किसी भी शेप या इमेजेस को करने के लिए हम लोग सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे होम में और सिलेक्ट के ऑप्शन में मिल जाता है। बट अगर हम इस पे भी क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे शेप फॉर्मेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सिलेक्शन पेन का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम होम मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में एडिंग है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे एमएस वर्ड के अंदर दिया गया, जैसे चैट जीपीटी देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप चैट जीपीटी के अंदर जो भी चीजों को सर्च करेंगे वो आ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि होम मेन्यू के बारे में जो पैराग्राफ स्टाइल एडिटिंग है, इनका क्या इस्तेमाल हम इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अच्छे से आप देखें, 2 बार 3 बार देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगे।